जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज के इस लाइव चर्चा का जो विषय है संतुलन ही मोक्ष है। अब किसी जिज्ञासु ने ये प्रश्न मुझसे किया है, उनसे वार्तालाप करते हुए कुछ ऐसी बातें हुई या उन्होंने मुझे कहीं पर सुना, संतुलन ही मोक्ष है। इस विषय को थोड़ा समझाइए कि संतुलन कैसे मोक्ष है, क्योंकि हमने तो सुना है कि बंधन से मुक्ति हो जाना मोक्ष है। हमने तो सुना है कि ईश्वर की प्राप्ति कर लेना मोक्ष है। कुछ महानुभाव लोग कहते हैं कि वैकुंठ की प्राप्ति कर लेना मोक्ष है। वैकुंठ का द्वार हमारे लिए खुल जाए तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। कुछ ऐसा कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति हो जाना मोक्ष है। कोई कहता है कि बंधन से मुक्ति मोक्ष है। कुछ लोग कहते हैं कि शून्य की प्राप्ति कर लो तो मोक्ष हो जाएगा। नथिंगनेस में चले जाओ, शून्य में चले जाओ तो मोक्ष हो जाएगा। तो मैं तो नथिंगनेस का चिंतन करता हूं कि आई एम नथिंग, मैं शून्य हूं, चारों तरफ शून्य है, वास्तव में कुछ है ही नहीं। कुछ ऐसा भी चिंतन मनन कर लेते हैं। तो कुछ लोग शून्य की प्राप्ति को कहते हैं कि यही सब कुछ है, कैवल्य है। कुछ आत्मा की प्राप्ति को मोक्ष बतलाते हैं। आत्मा की प्राप्ति को कुछ लोग मोक्ष कहते हैं कि आत्मा में लीन हो जाओ तो मोक्ष हो जाएगा, समाधि में लीन हो जाओ तो मोक्ष हो जाएगा। लेकिन संतुलन ही मोक्ष है, यह बात समझ में नहीं आती कि संतुलन भला कैसे मोक्ष हो सकता है। संतुलन तो एक अवस्था है जहां पर सब कुछ संतुलित है, बराबर है। देखिए, आप किस दृष्टि से इस बात को समझते हैं। एक बात को समझाने और एक बात को बताने के कई तरीके हो सकते हैं या कई दृष्टियां हो सकती हैं। जैन दर्शन में अनेकांतवाद का सिद्धांत, जैन मत में अनेकांतवाद का सिद्धांत यही है कि किसी भी वस्तु का आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होता। आप वस्तुओं को कई दृष्टि से देखते हैं, कई एंगल से देखते हैं, कई दृष्टिकोण से देखते हैं और फिर देखकर आप किसी एक दृष्टिकोण को पकड़ लेते हैं कि ऐसा है। लेकिन कई बातें होती हैं। तो अब प्रश्न यह है कि संतुलन भला मोक्ष कैसे हो सकता है। जी हां, यह शास्त्र सम्मत तथ्य है कि संतुलन मोक्ष है। संतुलन ही पूर्णता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूर्णता मोक्ष है। हम अभी अपूर्ण हैं, जब हम पूर्ण हो जाएंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। हम पूर्ण काम हो जाएंगे, हमारी कोई कामना रहेगी ही नहीं। और जब कोई कामना नहीं रहेगी तो पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी, यह भी नहीं रहेगा। यह भी नहीं रहेगा। तो पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक अपूर्णता है। तो जब हम पूर्ण हो जाएंगे, हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, तो हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। हमारा आवागमन नहीं होगा। तद्धाम परमम मम, जहां से आवागमन नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरा परम धाम। तो परम धाम की प्राप्ति कर लेना मोक्ष है। क्या मोक्ष? तो क्या परम धाम की प्राप्ति कर लेना? तो परम धाम है कहां पर?
क्या अपने अस्तित्व से कहीं कोई बाहर की चीज है, आसमानी चीज है, कहीं ऊपर से सब कुछ हो रहा है? ऊपर की भला कौन सी दिशा हो सकती है? ऊपर की कोई दिशा नहीं होती, धरती तो घूम रही है। सुबह में उंगली करोगे ऊपर तो शाम को वो उंगली अपने आप नीचे हो जाएगी, ऊपर करने पर भी नीचे हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं ना ऊपर वाला, तो ऊपर वाले की डायरेक्शन क्या है? ऊपर वाले का डायरेक्शन क्या है? कोई डायरेक्शन नहीं होता। धरती घूम रही है, ऊपर की कोई दिशा नहीं होती। अभी आपने उंगली दिखाया ऊपर, सुबह को उंगली दिखाओगे तो वो उल्टा हो जाएगा। फिजिकल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, इस भौतिक जगत की हम बात करें, तो वर्ल्ड इज रोटेटिंग, रोटेट कर रहा है। अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ जो है घूम रहा है, तो कोई ऊपर भी नहीं होता फिर। तो इस प्रकार से हाँ, नीचे हो सकता है। नीचे उंगली करोगे तो नीचे वही है, सुबह में नीचे करोगे तो वही रहेगा, रात को नीचे करोगे तो वही रहेगा। लेकिन जब ऊपर उंगली करोगे तो ऊपर वाला बदल जाएगा। सुबह कुछ और हो जाएगा, रात को कुछ और हो जाएगा, शाम को कुछ और हो जाएगा, दोपहर में कुछ और हो जाएगा। हाँ, नीचे वाली बात अलग है, नीचे वाला वही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं। फिजिकली, हम फिजिकल वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि कोई परम धाम ऊपर में है, हम उसको प्राप्त कर लेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जी नहीं। कई बार लोग ऐसा भी कह देते हैं, कई बार लोग ईश्वर की प्राप्ति, बंधन से मुक्ति, लेकिन संतुलन ही मोक्ष है। वास्तव में ये संपूर्ण जीवन क्या है? कल एक विषय पर हमने चर्चा की कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिस्थिति से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन के किसी न किसी सिचुएशन में है जिससे उसे बाहर निकलना है। ठीक है, जिससे उसे बाहर निकलना है। तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में है तो वो मुक्ति का प्रयास कर रहा है अपना, जो भी उसके सामने दिखाई दे रहा है कि भाई ऐसे मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, वैसे सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो अपना प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पूरी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रहा। तो समस्या है क्यों? समस्या है ही इसीलिए क्योंकि जीवन में असंतुलन है, विकृतियां हैं। इसीलिए यह संपूर्ण संसार प्रकृति का विकार है और जीव भी इस प्रकृति के कारण विकार रूप में ही प्रकट होता है। जीवन भी विकार रूप में ही प्रकट होता है, अर्थात असंतुलन के रूप में प्रकट होता है। तीन गुणों का विकृत होना, असंतुलित होना, अपनी सम अवस्था को छोड़कर विषम अवस्था में आना। तो तीन गुणों की विषमता से ही यह संसार है, कॉन्ट्रास्ट। जब कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? तो कॉन्ट्रास्ट जो है वो तभी होगा जब कोई चीज ज्यादा होगी, कम होगा, फर्क होगा, डिफरेंसेस होंगे, तभी तो कुछ ऐसी चीज सामने आएगी। तो ये जो संपूर्ण संसार है वास्तव में असंतुलन का परिणाम है। यह संपूर्ण संसार प्रकृति के तीन गुणों, इसीलिए संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीन गुणों से परे हो। इस बात का दावा कौन? श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में हम ये चर्चा कर चुके कि संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से परे हो। तीन गुणों से परे मतलब तीनों होंगे, कोई एक होगा ऐसा नहीं है। कोई एक होगा ऐसा नहीं है, तीनों गुण होंगे। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, तीन गुणों से परे कुछ होता ही नहीं है। लेकिन तीन गुण किस अवस्था में है?
असंतुलित अवस्था में है, विषम अवस्था में है, सम अवस्था में नहीं है। विषम अवस्था में, तीनों के तीनों गुण किस अवस्था में है? तो विषम अवस्था में मौजूद है। और विषम अवस्था में होने के कारण कोई वस्तु सात्विक है, कोई वस्तु राजसी है, कोई वस्तु तामसी है, क्योंकि ये सारे विषम अवस्था में चल रहे हैं। तो विषम अवस्था में होने के कारण संसार का अस्तित्व है, अर्थात यह संपूर्ण संसार असंतुलन और अपूर्णता का परिणाम है। इसीलिए यह भी संभव नहीं है कि संसार के किसी वस्तु से आप पूर्ण हो जाएंगे। संसार के किसी वस्तु से आप पूर्ण हो जाएंगे, या बहुत धन कमाकर, या बहुत अच्छे रिश्ते नातों से पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अपूर्णता किसी न किसी रूप में बनेगी, असंतुलन किसी न किसी रूप में आएगा, और असंतुलन बना ही रहेगा। क्योंकि जीवन के बने रहने के लिए असंतुलन का बना रहना जरूरी है। बार बार जन्म लेना और मरने की प्रक्रिया बने रहने के लिए असंतुलन का बना रहना जरूरी है। तो ये जीवन असंतुलन का परिणाम है। हाँ, वैसे बहुत तरह के असंतुलन पैदा होते हैं। जैसे कि शरीर में असंतुलन पैदा होगा तो स्वास्थ्य खराब होगा। अब शरीर का असंतुलन भी एक उम्र तक तो हमें पता ही नहीं चलता है, कुछ भी खाते रहो, पीते रहो, कम से कम 30 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, कुछ लोग भाग्यशाली हैं तो 35-40 साल तक भी उनको कुछ नहीं। लेकिन जहां 35 साल की उम्र पार हुआ, 40 साल की उम्र पार हुई, उसके बाद बहुत तरह की विकृतियां आनी शुरू हो जाएंगी, बहुत तरह की व्याधियां आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने शरीर के संतुलन पर ध्यान नहीं दिया। अब आपको सोचना है कि भाई संतुलन बना के रखना है। यूरिक एसिड बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है, बहुत तरह की चीजें, वायु विकार बढ़ सकता है, पित्त विकार बढ़ सकता है। आयुर्वेद में ये सब पढ़ते हैं। तो ऐसी चीजें बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, संतुलन बिगड़ सकता है। संतुलन बिगड़ेगा, व्याधियां आएंगी। आधि और व्याधि, आधि मतलब मानसिक रोग, व्याधि मतलब शारीरिक रोग। तो संसार में संतुलन चलता नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए हमें ऐसा लग सकता है कि संतुलन का समय चल रहा है, सब कुछ संतुलित है, लेकिन ऐसा वो टिकता नहीं है। कुछ समय का हमें भ्रम हो सकता है कि सब कुछ संतुलित है, लेकिन सब कुछ संतुलित रहता नहीं है। हमें भ्रम मात्र ही होता है कि सब कुछ संतुलित है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमारी भावनाएं ही संतुलित नहीं है। यह भव सागर है, यह संसार भव सागर। इसे भव सागर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह भावनाओं से चलता है, इसीलिए इसको भव सागर कहते हैं। तो भावनाएं हैं, विचार हैं, बुद्धि है, सब भावनाओं के अंतर्गत ही आती हैं। तो यह संसार भव सागर, क्योंकि ये भावनाओं से चलता है, भावनाओं का ही सारा खेल है। भावनाओं के आधार पर ही पुनर्जन्म, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम लगा रहता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जो जो जैसी जैसी भावना करता है वो वैसे वैसे भाव को मृत्यु के उपरांत भी प्राप्त करता है। तो भावनाएं रहती हैं, और यह भव सागर भावनाओं से, और इन भावनाओं का ही संतुलन नहीं है। भावनाएं, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार की भावनाएं बताई हैं, सात्विक, राजसिक और तामसी। बाकी अन्य भावनाएं इन्हीं के विभिन्न रूप हैं, और इन भावनाओं में कभी संतुलन नहीं होता, कभी समता स्थापित नहीं होती। कभी तमोगुण हावी है तो कभी रजोगुण हावी है, तो कभी सतोगुण हावी है। कभी पाप हो रहा है तो कभी पुण्य हो रहा है। मनुष्य कर्म करेगा तो पाप होगा या पुण्य होगा या मिश्रित होगा। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के कर्म बताए हैं, पाप, पुण्य, मिश्रित और योगी कर्म। योगियों का जो कर्म होता है वो इस बंधन में नहीं आता है, ना पाप के बंधन में आएगा, ना पुण्य के बंधन में आएगा, और ना ही मिश्रित के बंधन में आएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से निष्काम कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म, मिश्रित कर्म और निष्काम कर्म, इस तरह से 4 कैटेगरी दी गई है। जो योगियों को निष्काम कर्म दिया गया है, उनके द्वारा निष्काम कर्म होता है। हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, कर्म हमारे संचित कर्म खत्म होंगे तब जाकर हम मुक्त होंगे। ये एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी मैं इस पर चर्चा थोड़ी सी करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके संचित कर्म खत्म हो जाएंगे तो जो है आपके कर्म कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि कर्म एक चक्रीय व्यवस्था है। चक्रीय व्यवस्था समझते हैं? चक्रीय व्यवस्था क्या है? साइक्लिक मोशन है इसमें, साइक्लिक अरेंजमेंट है, घूमते रहोगे इसी के भीतर। जैसे एक सर्कल होता है ना, उसका ना एंड पॉइंट होता है ना स्टार्ट पॉइंट होता है। सर्कल का ना एंड, इसलिए काल चक्र बोलते हैं। लोग कहते हैं ये कब शुरू हुआ, तो कहेंगे दुनिया कब शुरू हुई, ये कर्मों का झंझट कब शुरू हुआ, हमने पहली बार कर्म कब किया था, कब हम बंधन में आए। कभी तो ऐसा होगा ना कि हमारा बिगिनिंग हुआ होगा, कोई बिगिनिंग नहीं होता। साइक्लिक है, चक्र है, तभी इसे चक्र कहते हैं। है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम कभी, आते कभी जाते कभी। है चक्रवत विधि की गति, यह चक्रवत है, यह चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम कभी, आते कभी जाते कभी। अगर आप इस इंतजार में हैं कि हमारे सारे कर्म खत्म होंगे तो फिर जाकर हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो कर्मों की व्यवस्था है वो चक्रीय है, साइक्लिक है, चलता रहेगा। कर्म होगा फल मिलेगा, कर्म होगा फल मिलेगा, कर्म होगा फल मिलेगा, संस्कारों का निर्माण होगा, फिर कर्म होगा, फिर फल मिलेगा, फिर संस्कारों का निर्माण, कर्म होना, फल मिलना, ये चलता ही रहेगा। तो हमारे सारे कर्म कंप्लीट हो जाएंगे तो अपने आप मोक्ष मिल जाएगा, फिर तो ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो ज्ञान यज्ञ की भी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसा होता, किसी ने मुझसे पीछे बहुत इस बात पर डिस्कशन किया, अरे कभी तो ऐसा हुआ होगा ना जब हमारे कर्म बनने शुरू हुए होंगे। साइक्लिक व्यवस्था है, आप इस चक्कर में पड़ चुके हो, अब इससे आपको बाहर निकलना है। बाहर निकलना है तो अब कैसे बाहर निकलोगे? अभी चंद्रयान 3 कहां जा रहा है? चंद्रमा पे जा रहा है। तो कैसे जा रहा है आपको पता है? सीधा जा रहा है क्या? स्ट्रेट सीधा चंद्रमा पे जाके लैंड कर जाएगा? आप सोचो कितना डिफिकल्ट होगा ना। आपने एक बार इमेजिनेशन कीजिए, इसलिए थोड़ा सा विज्ञान की जानकारी भी होनी चाहिए। सोचिए, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि ऊपर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। शाम को आपने ऊपर ऐसे किया और सुबह ऊपर किया तो बदल जाएगा, सुबह ऊपर ऐसे हो जाएगा। फिर धरती घूम रही है, अगर चांद को लोकेट कर कर अगर रॉकेट गया, सैटेलाइट गया, तो फिर क्या होगा? पृथ्वी तो घूम रही है ना, वो तो मूवमेंट में है। अभी छोटे मोटे मूवमेंट में नहीं है, बहुत फास्ट है। 30 किलोमीटर पर सेकेंड, इन 1 सेकेंड 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरी तय कर जाती है पृथ्वी 1 सेकेंड के अंदर। सोचिए कितना फास्ट इसकी मूवमेंट है। और उस मूवमेंट में आप एक रॉकेट छोड़ोगे चंद्रमा को, उधर चंद्रमा भी घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, इधर पृथ्वी भी घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। सोचो कितना मुश्किल होगा चंद्रमा को लोकेट करना। और मून बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, ये तो ज्योतिष भी कहता है। 2.5 दिन के अंदर राशि बदल देता है, घर बदल देगा अपना। 2.5 दिन में वो राशि जो है एक जगह से चंद्रमा दूसरे भाव में पहुंच जाएगा, ज्योतिष के अनुसार हम देखें तो। सबसे ज्यादा तेज घूमने वाला ग्रह है चंद्रमा, फास्ट मूविंग है। तो अब कितना मुश्किल होगा साइंटिस्ट को लोकेट करने में। तो अब रॉकेट जो चंद्रयान गया है वो कैसे जाएगा? सीधा नहीं जाएगा, वो तो कैसे जाएगा? घूमते हुए, वो भी घूमते हुए जाएगा, वो भी घूमते हुए जाएगा। जो सैटेलाइट है ना, वो घूमते हुए वो कक्षाओं को पार करते हुए, ऑर्बिट्स को क्रॉस करते हुए वो चंद्रमा पे जाकर लैंड करेगा।
फिजिक्स थोड़ी सी मैं पढ़ा रहा हूं, चक्रीय व्यवस्था समझ में आएगी आपको। ये जो कर्मों का चक्कर है ना, इसे चक्कर बोलते हैं, चक्रवत विधि की गति। कैसे निकल जाओगे बाहर इसमें से? कर्म होते जाएंगे, फल मिलते जाएंगे, कर्म होते जाएंगे, फल मिलते जाएंगे, ये कभी नहीं रुकने वाला। तो ये इस इंतजार में अगर बैठे रहोगे कि हमारा संचित कर्म जब समाप्त हो जाएगा तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, जी नहीं, इंतजार मत करो। आज ही प्रयास शुरू करो मुक्त होने का। आज ही प्रयास शुरू करो मुक्त होने का। ठीक है? इंतजार अगर करोगे तो करते ही रह जाओगे कि हमारे कब कर्म खत्म होंगे और हमें कब मुक्ति मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान अग्नि में सारे कर्म भस्म होंगे राजयोग से, ज्ञान योग से। अब ज्ञान योग क्या है, राजयोग क्या है, अभी मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कल के विषय में हम ये विषय लेंगे, ज्ञान योग और राजयोग में अंतर क्या है, या आगे आने वाले कभी किसी समय में ले लेंगे। तो समझना है कि ये चक्रीय व्यवस्था है, इसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए योग का मार्ग दिया गया। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तस्माद योगी भवार्जुना, अर्जुन तो योगी बन जा। तस्माद योगी भवार्जुना, अर्जुन तो योगी बन जा। अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि योग ही मुक्ति का मार्ग है। योग क्या करेगा? जितना भी असंतुलन बना हुआ है उसे संतुलित करेगा। और मुक्ति कैसे आएगी? 3 गुणों के संतुलन से आएगी। 3 गुणों के संतुलन से आएगी। जब रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीनों सम अवस्था में आ जाएंगे, तीनों सम अवस्था में आ जाएंगे, तो आप इस चक्रीय व्यवस्था से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि ये जो चक्रीय व्यवस्था है, ये जो चक्र चल रहा है, ये जो चक्र चल रहा है, ये चक्र चलता ही रहेगा। चक्र का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, उसका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं होता। देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड। इसीलिए प्रकृति अनादि है। प्रकृति क्या है? प्रकृति अनादि है। ठीक है? उसकी विषमता भी हमेशा रहेगी, लेकिन उसकी समअवस्था भी होती है और विषम अवस्था भी होती है। जीव का अस्तित्व विषम अवस्था में है, आत्मा का अस्तित्व सम अवस्था में है, ब्रह्म का अस्तित्व सम अवस्था में है। जीव का अस्तित्व विषम अवस्था में है। जीव विषमता का परिणाम है, जीवन विषमता का परिणाम है, मोक्ष समता का परिणाम है, जीवन असंतुलन का परिणाम है, मोक्ष संतुलन का परिणाम है। पूर्ण रूपेण संतुलित हो जाना। जब आप योग करते हो, योगासन, चाहे आप शरीर से योगासन करो, चाहे आप मुद्राएं करो, चाहे आप बंद लगाओ, चाहे आप कुंभक करो, चाहे आप षटकर्म की क्रियाएं करो, नेति, धौती, नौली, बस्ती, कपालभाति, त्राटक, इन क्रियाओं को करो आप। ये षटकर्म की क्रियाएं हैं। करना किस लिए है? संतुलन को बनाए रखने के लिए करना है। आसन किस लिए किए जाते हैं? योगासन, सूर्य नमस्कार हो गया, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, भैरवासन, वस्तेंद्रासन, चक्रासन, जितने भी आसन हैं वो किस लिए किए जाते हैं? शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए। शारीरिक संतुलन, हाँ ये अलग बात है कि आप अवैज्ञानिक तरीके से आसन करोगे, जबरदस्ती का करोगे, तो फिर उसमें असंतुलन भी आ सकता है। तो शारीरिक संतुलन बना रहे, वैसे ही मानसिक संतुलन बना रहे, मानसिक संतुलन बना रहे, भावनाओं का संतुलन बने, शरीर के स्तर पर संतुलन, मन के स्तर पे संतुलन, और फिर आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूपेण गुणों के स्तर पे संतुलन, बुद्धि के स्तर पर, क्योंकि बुद्धि ही गुणों को धारण करती है। तो गुणों के स्तर पर जब संतुलन हो जाएगा तो बुद्धि भी सम हो जाएगी।
पूर्ण समता की प्राप्ति हो जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से संतुलन, योग वास्तव में संतुलन स्थापित करने की विद्या है। क्योंकि अभी किसी ने मुझे कमेंट करके लिखा था कि भाई संचित कर्म खत्म होंगे तो जाकर मुक्ति मिलेगी। तो कर्म तो कभी खत्म नहीं होंगे, आपको खत्म करने पड़ेंगे अपनी योग से, अपनी साधना से। ये जो कर्म का जो ऑर्बिट है ना, जो चक्र चल रहा है कर्म का जो चक्र, इसके ऑर्बिट से बाहर निकलना पड़ेगा। धीरे धीरे घूमोगे, हो सकता है कि 1-2 जन्म घूमो, 3 जन्म घूमो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बात समझ में आएगी, तो आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होगी और इस चक्कर से बाहर निकलेगी। असंतुलन की अवस्था में ही ये चक्कर चल रहा है। ठीक है, असंतुलन की अवस्था में ही ये चक्र चल रहा है। कर्मों का चक्र है चक्रवत विधि की गति, मतलब विधि, विधान, विधाता है चक्रवत विधि की गति। विधि मतलब प्रकृति, इसका प्रोटोकॉल चल रहा है। विधि मतलब प्रकृति, तो है चक्रवत विधि की गति। ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम कभी, आते कभी जाते कभी। ये चलता रहेगा, ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए योग का मार्ग क्या है? वो रास्ता है, चेतना रूपी सैटेलाइट को बाहर निकलने का वो रास्ता है योग का मार्ग, कि भाई इस चक्र से बाहर निकलो। अब इसमें ज्ञान योग, राज योग, कर्म योग सब लग जाएगा इसमें। किसी ने प्रश्न पूछा था मुझसे कि ये ज्ञान योग और राजयोग में क्या अंतर है। अभी इस विषय पर भी वीडियो लाएंगे, या कर्म योग और प्रेम योग को में कैसे कैसे हमको समझना चाहिए। चर्चा होगी, आगे चर्चाएं होंगी इन विषयों पर। तो ये है, ये चक्कर तो चलता ही रहेगा, आपको बाहर निकलना है। योग का मार्ग है, चंद्रायन सैटेलाइट जो गया है उसका मार्ग क्या है? वो घूमते हुए जा रहा है, वो नहीं ऐसे सीधा नहीं जा रहा। वो सीधा कोई रास्ता है ही भी नहीं, क्योंकि चक्रीय व्यवस्था में सीधा रास्ता कहां से निकालोगे? ठीक है, चक्रीय व्यवस्था में सीधा रास्ता नहीं निकलता है। तो इसीलिए हमें इस विषय को समझना है। संतुलन लाता है योग जीवन के अंदर, सारे गुणों को संतुलित करता है, सारी भावनाओं को संतुलित करता है। जब हम पूर्णतः संतुलित हो जाते हैं तो इस चक्रीय व्यवस्था से हम बाहर हो जाते हैं। क्योंकि ये जो चक्रीय व्यवस्था है, ये जो कर्मों का चक्र, काल चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और ये जो चक्रीय व्यवस्था है किसके लिए है? असंतुलन के लिए है। जहां पूर्ण संतुलन आ जाएगा वहां पर चक्र से हम बाहर निकल जाएंगे, हम संतुलित हो जाएंगे, हम बैलेंस हो जाएंगे। तो हम इम्बैलेंस की अवस्था में रहते हैं। जीवन का अस्तित्व, जीव का अस्तित्व असंतुलन में है। असंतुलन में, इसलिए कमियों का नाम ही जीवन है। क्योंकि जहां असंतुलन होगा वहां कोई ना कोई कमी होगी जीवन में। हम किसी ना किसी चीज को फुलफिल कर रहे होंगे, हम पीछे, और कई बार हमारे सामने ऐसी चीजें आ जाती हैं कि हमें लगता है कि अब तो ये जो कमी है इस जन्म में तो दूर नहीं होने वाली, अब ये जन्म इस कमी के साथ ही हमें बिताना है। कई बार आदमी ऐसा भी देख लेता है जीवन में, समझ लेता है जीवन में। ठीक है, तो ये सब हमें विवेक से विचार करना चाहिए, विवेक से विचार करके हमें समझना चाहिए। तो संतुलन का मतलब भावनाओं का संतुलन, गुणों का संतुलन। और जिस समय हम पूर्णतः संतुलित हो गए, जैसे तराजू है ना,
जब तक संतुलित ना हो जाए तब तक हिलता डुलता रहेगा। इधर आपने डाला, चलो भाई थोड़ा संतुलन आना चाहिए, लेकिन इधर ज्यादा हो गया। फिर जो है उधर हमने डाला, उधर संतुलन आना चाहिए, उधर ज्यादा हो गया, फिर संतुलन बिगड़ेगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक जो बैलेंसिंग बीम होता है, बैलेंस होता है, तराजू होता है, आप उसे संतुलित करते हो, दोनों पल्ले में बराबर बराबर होना चाहिए, तब जाके वो संतुलित होगा, हिलना डुलना बंद करेगा, ऊपर नीचे नहीं रहेगा, बराबर में आ जाएगा, बिल्कुल बराबर। ठीक है, तो वो तभी होगा जब आप पूरी तरह से संतुलित हो जाएंगे, आपके गुण संतुलित हो जाएंगे, फिर मोक्ष, फिर तराजू की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह बैलेंस में आ चुका है। जो सामान है वो कस्टमर को दुकानदार ने दिया और काम खत्म, जाओ भैया। नहीं तो बैलेंस करना में लगा रहेगा। हमारे जीवन में यही तो होता है, हम सुखों को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें पैसा आ जाए, पैसा आ गया, पता चला संतुलन बिगड़ गया, तो दूसरी समस्याएं आ गई, फिर पैसे से हमने सॉल्व किया, कुछ और समस्याएं आ गई, संतुलन कभी इधर बिगड़ गया, संतुलन कभी उधर बिगड़ गया, ये चलता रहता है और जीवन ऐसे ही चलता रहता है। तो पूर्ण रूपेण संतुलित अवस्था को प्राप्त हो जाना, पूर्ण रूपेण तीनों गुणों का संतुलन, सत्य रज तम, ये तीनों बैलेंस हो जाए, तीनों न्यूट्रल अवस्था में आ जाए, क्योंकि जैसे ही ये बैलेंस होंगे ये न्यूट्रल हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएंगे। जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो फिर ये कोई रिएक्शन नहीं देंगे, और रिएक्शन नहीं देंगे तो मोक्ष हो जाएगा। जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एटम्स होते हैं, एटम्स में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब होते हैं, और संतुलन में नहीं है, तो एटम क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। कभी कार्बन का एटम है तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना देगा, कभी ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, क्योंकि उसके एटम्स कंप्लीट नहीं है, जितने होने चाहिए उतने नहीं है, संतुलन नहीं है उसके भीतर, असंतुलन है। इसलिए उसको रिलेशनशिप की आवश्यकता है, इसलिए उसको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। ठीक, लेकिन जब आप पूरी तरह से बैलेंस हो जाते हो, पूरी तरह से संतुलित, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, आपको किसी रिलेशनशिप की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप पूर्णतः संतुलित हो जाएंगे, आप पूर्णतः बैलेंस में आ जाएंगे। तो ये हमें समझना है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मनुष्य को वो कर्म में लगा रहता है, चीजें उसे मिलती रहती हैं, सामने आती रहती हैं, चीजें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। कभी थोड़ा लगेगा कि संतुलन में आ गया, कभी थोड़ा लगेगा कि नहीं भयंकर असंतुलन है जीवन में, कभी कुछ महसूस होगा, कभी कुछ महसूस होगा, कभी भयानक असंतुलन महसूस होगा, कभी लगेगा कि हाँ थोड़ा संतुलन बन गया है। ये चलता रहता है। लेकिन अगर हम पूर्ण रूपेण संतुलित होना चाहते हैं तो हम अपने मन को संतुलित करें, अपने गुणों को संतुलित करें, और उसके लिए योग अनिवार्य है, और उसके लिए ध्यान योग अनिवार्य है। जो लोग ध्यान योग करते हैं वो कई बार कहते हैं कि ध्यान योग में मैं बिल्कुल शांत अनुभव करता हूं, बिल्कुल स्थिर संतुलित अनुभूति होती है ध्यान योग करते समय। जी हाँ, ध्यान योग हमारे भीतर गुणों का संतुलन करना शुरू कर देता है, जहां से असंतुलन पैदा हुआ है। जहां से असंतुलन पैदा हुआ है वहीं से ध्यान योग उसी को संतुलित, सीधा गुणों का संतुलन ध्यान योग से शुरू हो जाता है। और गुण कहां पर हैं? भावनाओं के रूप में हमारे भीतर हैं, उनका संतुलन ध्यान योग से शुरू हो जाता है। इसीलिए ध्यान योग करने वाले लोग अपनी अनुभूतियां बताते हैं कि हम बिल्कुल शांत अनुभव कर रहे हैं, हम बिल्कुल अच्छा अनुभव कर रहे हैं, संतुलित अनुभव कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में जहां कोई आस ना हो और कामनाएं पूर्ण हो जाए, ठीक है, पूर्ण काम हो जाए, मतलब किसी कामना की आवश्यकता नहीं। पूर्ण काम मतलब ये नहीं होता कि आपने कामनाओं का त्याग कर दिया, मैं तो ये कामना नहीं करता, मैं तो वो कामना नहीं करता, नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा। क्योंकि जब पूरी तरह से तीनों गुण संतुलित हो जाएंगे तो कामनाएं रहेंगी ही नहीं।
कामनाएं हैं ही इसीलिए क्योंकि गुणों का असंतुलन है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण असंतुलित अवस्था में हमारे जीवन में है, इसीलिए बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जीवन चल रहा है, इसी से जीवन चल रहा है। मृत्यु के बाद भी जीवन चलता रहता है, जीवन नष्ट नहीं होता, बस शरीर नष्ट होता। तो यह सारी बहुत सारी विषय हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें उसे समझना चाहिए। और यह ध्यान योग का कोर्स 20 अगस्त से जो शुरू हो रहा है, आप चाहते हो कि आप संतुलन का आनंद उठाएं। संतुलन में बहुत आनंद है। जब आदमी स्थिर हो जाता है ना, तो उसको लगता है कि शांत हो गया, आनंद की अनुभूति करता है, स्थिरता का। वाह क्या आनंद है। एक बार थोड़ी देर के लिए भी ऐसी अवस्था बन जाए, शून्य जैसी अवस्था। वास्तव में शून्य अवस्था है क्या? संतुलित अवस्था। वहां अपना अस्तित्व ही जैसे डिसॉल्व हो रहा है, अपना एग्जिस्टेंस। अभी किसी ने मुझे कहा कि मैं तो ध्यान करता हूं और ऐसा लगता है कि बस मुझे अपना ही एग्जिस्टेंस महसूस होता है कि मैं हूं और बाकी सारी चीजें खत्म हो गई हैं। वो भी ना रहे, अपना अस्तित्व जैसे डिसॉल्व हो रहा है। जैसे नमक की ढेली पानी में डाल दो, घुल गई, ऐसे आप घुल रहे हो, जा रहे हो। इस तरह की एक्सपीरियंस आनी शुरू होती है, डिसॉल्व होने की, शून्यता। तो वो संतुलन की अवस्था, क्योंकि आपका संतुलन, आपका अस्तित्व बना हुआ है असंतुलन पर। आपके अस्तित्व का आधार है असंतुलन। और जब असंतुलन नहीं रहेगा, संतुलित हो जाओगे पूरी तरह से, तो मोक्ष हो जाएगा। पूरी तरह से संतुलित हो जाओगे तो मोक्ष हो जाएगा अपने आप। ठीक, तो हमें थोड़ा सा यह विषय समझना है। और ध्यान योग करने का उद्देश्य संतुलित होना है। योग करने का उद्देश्य ही है संतुलित होना। अब आप इस अवस्था को ये कहो कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई, हमें बंधन से मुक्ति। जी हाँ, बंधन से भी मुक्ति हो जाएगी। जब आप पूर्णतः संतुलित हो जाएंगे तो बंधन से भी मुक्ति, क्योंकि बंधन का कारण भी तो यही असंतुलन है। बंधन का कारण भी तो यही असंतुलन है, तो बंधन से मुक्ति भी हो जाएगी। अब आप इसे कहो कि हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो वो भी ठीक है, क्योंकि असंतुलन में प्रत्येक वस्तु नश्वर है। असंतुलन में प्रत्येक वस्तु नश्वर है। यहां पर चीजें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, कंटिन्यूअसली, लगातार अपने आप चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। यहां असंतुलन बना हुआ है। लेकिन जब आप संतुलित हो जाओगे तो वहां नश्वरता नहीं है, वहां ईश्वरता है। आपने ईश्वर को एक व्यक्तित्व दे दिया। ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर शब्द का अर्थ है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, जो कभी बदलता नहीं है, उसको आवश्यकता है, वो पूरी तरह से बैलेंस स्टेट में है, वो पूरी तरह से संतुलित अवस्था में है, तो बदलेगा क्यों? अब आप इसे बंधन से मुक्ति भी कहिए, आप इसे ईश्वर की प्राप्ति भी कहिए, आप कहिए ईश्वर की प्राप्ति मोक्ष है, आप उसे परमधाम भी कह लीजिए कि वो संतुलित अवस्था ही परमधाम है। लेकिन वो एक अवस्था है, वो कहीं ऊपरी दुनिया में नहीं है, ऊपर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, पहले ही मैंने बताया। आप कहोगे नहीं बहुत ऊपर, वहां पर कोई परमात्मा बैठता है। कहां ऊपर? कौन सा ऊपर? व्यवहारिकता में तो कोई ऊपर का डायरेक्शन नहीं है। ब्रह्मांड तो चारों ओर फैला हुआ है, ऊपर कहां पर है फिर? तो इसीलिए काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए और व्यक्तिगत व्यवहारिक सच्चे धर्म को हमें समझना चाहिए, सनातन धर्म की गहराई को हमें समझना चाहिए। यह कितना व्यवहारिक है। जो लोग दर्शन पढ़ते हैं तो पाश्चात्य दर्शन पढ़ते हैं, भारतीय दर्शन पढ़ते हैं, तो यह प्रश्न पूछा जाता है दोनों में अंतर क्या है? पाश्चात्य और भारतीय दर्शन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भारतीय दर्शन व्यवहारिक है, साथ में अस्तित्ववादी भी है थोड़ा सा। और अस्तित्ववाद जो है वो बहुत बाद में आता है पाश्चात्य दर्शन में, और व्यवहारिकता तो अंत तक भी नहीं आ पाती सही से। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी प्रैक्टिसेस हमारे महापुरुषों ने बताई, योग का मार्ग बतलाया कि
और योग का मार्ग हर हर जितने भी मत हैं, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, चाहे वैदिक हो, सब में अभ्यास बताया गया है। कहीं पर प्रेक्षा ध्यान बताया जा रहा है, कहीं पर विपश्यना बताई जा रही है, कहीं पर साक्षी ध्यान बताया जा रहा है, राजयोग बताया जा रहा है, ध्यान योग। यही ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स है, 30 अगस्त से शुरू हो रहा है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर पर ज्वाइन करेंगे 9661802459। ठीक, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर डिटेल्स लेकर आप इसकी दक्षिणा जमा करके फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स, ये भी शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए है, शरीर का संतुलन बना रहे, कुछ अभ्यास हमें जानने चाहिए। फिलॉसफी दर्शन का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स ऑन फिलॉसफी, ये कोर्स आप करना चाहते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। ये आपके ज्ञान का, ये ज्ञान योग का अंग है, ये आपके ज्ञान का वर्धन करता है। आप कई बातें जान सकते हैं इसमें, कई बातें समझ सकते हैं इसमें। कैसे विचारधाराएं, विश्व की विचारधाराएं, वेस्टर्न फिलॉसफी, बड़े बड़े दार्शनिक, उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या समझाया। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, एपिक्यूरस, एपिक्यूरियन फिलॉसफी कहते हैं, डेकार्टिस, बर्कले, ह्यूम, स्पिनोजा, लीबनीज, बड़े बड़े मैथमेटिशियन, दार्शनिक हुए। इमैनुअल कांट, हीगल, कार्ल मार्क्स और कई दार्शनिक हुए। रसेल, उन्होंने क्या क्या बताया, समझाया, उन सब चीजों के बारे में। और साथ ही भारतीय दर्शन, कंप्लीट वैदिक दर्शन, इन सब के बारे में ज्ञान इस कोर्स के अंतर्गत मिलता है। दर्शन, इनका लॉजिक कैसे चलता है, इनके तर्क कौन कौन से हैं, ये सारी बातें, इनका मेथड कौन कौन सा है, मेथोडोलॉजी क्या है इनकी। तो दर्शन इस कोर्स के अंतर्गत आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, जो कि इन फिलॉसफीज को या भारतीय धर्म दर्शन को भी इसमें स्पष्ट किया गया है। छठ दर्शन, बौद्ध, जैन, चारवाक, इन सब की जानकारी मिलती है। आप करना चाहते हैं, बहुत अद्भुत कोर्स है, बहुत लोगों ने लाभ उठाया, आप भी लाभ उठाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोर्सेस आप ज्वाइन कर कर लाभान्वित हो सकते हैं। तो संतुलन कैसे मोक्ष है, निश्चय ही आपको स्पष्ट हुआ होगा। यह जीवन असंतुलन का नाम है। जीव, जीवन, प्रकृति, असंतुलन, तीन गुणों के असंतुलन से, और जब हम संतुलित होते हैं और पूर्णतः संतुलित हो जाते हैं, हमारे जीवन का आनंद संतुलन में है। शरीर संतुलन में है तो हम अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं, मन संतुलन में है तो हम अच्छे आनंद का अनुभव करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और जब हम पूर्ण रूपेण संतुलित हो जाते हैं, जब हमारे गुण ही संतुलित हो जाए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों जब संतुलित हो जाएं, तो हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, परमानंद का अनुभव करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि थोड़ा सा संतुलन आता है और फिर संतुलन बिगड़ जाता है। ये चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक आप योग मार्ग से उस तीनों गुणों का संतुलन नहीं कर लेंगे और दृष्टा भाव को नहीं त्याग देंगे। योग सूत्र में दृष्टा भाव को त्यागने की बात कही गई है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, साक्षी भाव रखना चाहिए। हाँ, उनके लिए रखना चाहिए जो नहीं रख पाते हैं, लेकिन साक्षी भाव ही कोई सब कुछ नहीं है, उसके आगे भी यात्रा होती है। योगी की यात्रा उसके आगे भी होती है। तो इसलिए शिव सूत्र में कहा गया है तुरिया, और फिर तुरिया के बाद तुरियातीत यात्रा होती है। तो जब तीनों गुण संतुलन में आ जाएंगे तो फिर कोई दुख आपके जीवन में प्रवेश करने वाला नहीं है। जब तीनों गुण संतुलित हो जाएंगे तो फिर तो मोक्ष है, परमानंद है, पूर्णता है, अपूर्णता की कोई भावना नहीं रहेगी। आप पूर्ण हो जाएंगे अपने आप में।
ठीक है, तो इस तरह से हमें यह बात हमें समझनी है, समझना चाहिए और समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए हम आपकी टिप्पणी भी देखेंगे, कौन क्या कहता है। घनश्याम सरोदे जी, योगेश खैरनर जी, नवज्योति नाथ जी, विक्रम सिंह जी, जगत नारायण जी, संतोष गुप्ता जी, विनोद केसूद, सविता नायक जी, राम गोपाल जी, नरेंद्र माकोड़े, शिखर शर्मा, राम विलास जी, सबका बहुत अभिनंदन है। गोविंद प्रसाद कोरी, गोविंद प्रसाद नीमा, श्वेता राय सिन्हा जी, रतन सिंह सर जी, अभिनंदन है रतन सिंह जी, राजू पाल जी, राम निवास मीना जी, खिम सुनार, उषा श्रीवास्तव जी, किशोर वैद्य, रूपलाल विश्वकर्मा, संतोष कुमार, भरत छबलानी, कन्हई कुमार जी, विष्णु चंद्र मौर्य, दीपक भावसर, गुमाना राम चौहान जी, योगेंद्र पंडित जी, श्वेता कन्हई कुमार जी, बिमला शाह जी, अमन कक्कर जी, स्मिता सावंत जी, बलवंत सिंह गोहिल, धन्यवाद भारत, नरेश मेहरा, स्टडी विथ अवनीश, सविता नायक जी, इतना कठिन चैप्टर इतनी आसानी से समझा दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। जी हाँ, हम भी आपके बहुत आभारी हैं कि आप सुनने आए, नहीं तो आज के समय में लोग आध्यात्मिक विचार के प्रति बहुत नीरसता दिखाते हैं। तो चलिए ठीक है, विवेक से विचार करें और संतुलन के विज्ञान को समझें और स्वयं को संतुलित करने का प्रयास में लगें। योग मार्ग को अपनाएं। योग करने का उद्देश्य यही है कि आप संतुलित हो। ध्यान में जाने का भी यही उद्देश्य है कि आप संतुलित हो। ध्यान हमारे सीधा तीनों गुणों पे काम करता है। जो ध्यान है ना, जो ध्यान योग है, वो सीधा तीनों गुणों पे काम करता है। और तीनों गुण अगर संतुलन में आने लगे तो परमानंद ही आनंद है फिर तो। ठीक है, तो चलिए जरूर विचार करें और यह ध्यान योग के कोर्स का लाभ उठाएं। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, जीवन को पूर्ण बनाएं, पूर्णता को प्राप्त करें, ईश्वर की प्राप्ति करें, बंधन से मुक्ति की प्राप्ति करें। वास्तव में यही सब कुछ है और यह सब पूर्ण संतुलन की अवस्था में ही संभव है। ठीक है, इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। ओम तत्सत।